हेलो 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 एवरीवन। आज हम लोग आ गए हैं अपना केस स्टडी चैलेंज और आज हमारा केस स्टडी का चैलेंज नंबर डे 12 है और हम लोग आज फिर से दो केस स्टडीज डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। आज का केस स्टडीज भी बहुत अच्छा केस स्टडी है। आई होप आप लोग रेगुलर केस स्टडीज को फॉलो कर रहे हो, उनको घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, राइटिंग वर्क आपका जारी है। और मैं तो बोलता हूँ, मैंने पहले ही बोला, कुछ कुछ बहुत जन मेरे को दिखा भी रहे हैं कि केस स्टडी सर देखो मैंने लिखा है। मैं उनको रेगुलर बेसिस पे अपडेट दे रहा हूँ कि भाई क्या लिखना चाहिए क्या नहीं लिखना चाहिए। तो आप भी चाहो तो मेरे को आंसर्स लिख के अपने वर्ड्स में प्रोविजंस को प्रॉपरली अप्लाई करके मुझे भेज सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको अपने आंसर्स को जो है फीडबैक 2 से 3 घंटा में मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। अगर आपने पहले की केस स्टडीज अगर नहीं देखी है तो उन्हें जरूर से देखो और देखने के बाद कमेंट करो। अगर कोई डाउट रहेगा तो आपका डाउट जरूर सॉल्व होगा। तो चलो अपने स्टार्ट करते हैं आज का 2 केस स्टडीज। चलो केस स्टडी नंबर 1। चलो, मिस्टर सोहन लाल sold 10 acres of his land to Mr. मोहन लाल on 25 September for 25 lakhs। दो पार्टी यहाँ पे, एक पार्टी सोहन लाल है और एक पार्टी मोहन लाल है। और सोहन लाल ने अपना लैंड जो वो बेच दिया मोहन लाल को, कितने में? 25 लाख में। प्रॉपर्टी के पेपर में एक चीज मेंशन था कि जो कोई भी वो लैंड परचेस करेगा वो 9 एकड़ का लैंड जो है अपने हिसाब से यूज कर पाएगा, लेकिन 1 एकड़ का जो लैंड है वो छोड़ देना पड़ेगा मिस्टर छोटे लाल के लिए, सन ऑफ द सेलर, फॉर कैरिंग आउट फार्मिंग और अदर एक्टिविटी ऑफ हिज चॉइस। सोहन लाल ने बोला मोहन लाल 10 एकड़ का जमीन है, 25 लाख में बेचूंगा, मगर 10 एकड़ में तू 9 एकड़ अपने हिसाब से यूज कर ले, मगर 1 एकड़ का जमीन छोड़ देना मेरे बेटे के लिए, छोटे लाल के लिए, ठीक है। ऑन 12 अक्टूबर 2022, 1 महीना के बाद लगभग सोहन लाल का डेथ हो जाता है और उसके बाद में उसका सन जो है डेफिनेटली वो जिंदा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 महीने बाद जब प्रॉपर्टी का कागज बना और ये अग्रीमेंट हो गया तो सोहन लाल मर जाता है। ऑन 15 अक्टूबर 2022 जो परचेजर है यानी जो मोहन लाल है वो क्या कि एक ऑडिटोरियम बनाना स्टार्ट किया, वो भी 9 एकड़ में नहीं, पूरे के पूरे 10 एकड़ में। और उसने सोहन लाल के बेटे छोटे लाल को लैंड देने से मना कर दिया। सोहन लाल के बेटे छोटे लाल को लैंड देने से मना कर दिया। अब छोटे लाल जो है एक केस फाइल करना चाहता है परचेजर के ऊपर, मतलब मोहन लाल के ऊपर, और रिड्रेसल चाहता है कि भैया इसका सुनवाई हो, कोर्ट के पास जाता है। तो अब हमें बोला है कि भैया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई करो और बताओ क्या छोटे लाल सक्सीड होगा या नहीं होगा। क्या छोटे लाल सक्सीड होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? जल्दी से सोचो, कौन सा प्रोविजंस, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट का कौन सा यूनिट एप्लीकेबल है। यूनिट 1 में अपने बहुत कुछ पढ़े थे, 2 में कंसिडरेशन था, उसके 3 में फ्री कंसेंट था, फिर प्रॉमिस था, ब्रीच था, बहुत कुछ था, राइट। तो अब आप सोचो कौन सा यहां पर प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। चलो मैं आपको बताता हूं सर। सबसे पहले प्रॉब्लम जो है वो हमारा सेक्शन 2D पढ़ना पड़ेगा आपको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रीविटी ऑफ कंसिडरेशन, जिसमें पहला बात लिखा कंसिडरेशन बहुत जरूरी है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो क्या इस क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन था? बिल्कुल था। 25 लाख तक कंसिडरेशन था जो मोहन लाल ने दिया किसको? सोहन लाल को। और कंसिडरेशन कोई भी व्यक्ति से आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको गुड्स या सर्विस मिला है वही कंसिडरेशन दे। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, तो कंसिडरेशन बेटा कोई भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। In view of the clear language used in definition of consideration, it is not necessary कि कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसी ही देगा, कोई जरूरी नहीं है। मैंने बोला ना कंसिडरेशन कोई भी दिया दे सकता है। A promise is enforceable if there is some consideration for it। बस थोड़ा कंसिडरेशन होगा तो भी चल जाएगा। कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट, आपने पढ़ा होगा। कंसिडरेशन एडिक्वेट नहीं होगा तो भी चल जाएगा, मगर कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। ये इमटेरियल है बेटा कि कंसिडरेशन फिर प्रोमिसी दे रहा है या कोई अदर पर्सन दे रहा है, घंटा फर्क पड़ता है बेटा, कंसिडरेशन होना चाहिए, बात खत्म। लीडिंग ऑथोरिटी, इसमें बेटा चिनाया वर्सेस रमैया का केस स्टडी था जो आपने पढ़ा होगा। मेरा उद्देश्य अभी उस केस स्टडी को लेने का नहीं है, बट उस केस स्टडी में सेम फैक्ट्स हुए थे वो बताया गया है, ठीक है। तो सर इसमें चिनाया वर्सेस रमैया में साफ साफ लिखा था कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम एनी थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है, राइट। तो अब अपने ये पूरा बेटा प्रोविजंस हो गया, ये पूरा क्या हो गया? प्रोविजंस हो गया। अब अपने फैक्ट्स ऑफ द केस पढ़ेंगे फिर कंक्लूड करेंगे। तो फैक्ट्स में बेटा आओ फैक्ट्स पढ़ते हैं। सोहन लाल ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था मोहन लाल के साथ, बट छोटे लाल हैज नॉट गिवन एनी कंसिडरेशन टू मोहन लाल।
क्या छोटे लाल ने कोई कंसिडरेशन दिया था मोहनलाल को? नहीं बाबा नहीं। छोटे लाल के पिताजी का एग्रीमेंट हुआ था, छोटे लाल ने तो कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था। लेकिन कंसिडरेशन सोहन लाल से जरूर फ्लो हुआ था मोहनलाल को। सोहन लाल ने अपना लैंड दिया और मोहनलाल ने अपना 25 लाख रुपए का पेमेंट किया। तो दोनों साइड से कंसिडरेशन था, सोहन लाल से मोहनलाल को, मोहनलाल से सोहन लाल को। छोटे लाल ने कोई कंसिडरेशन नहीं दिया, राइट। बट सोहन लाल ने डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था उसमें डेफिनेटली छोटे लाल का बात किया था, यस और नो, कि छोटे लाल मेरा बेटा है और 10 में से 1 एकड़ उसको देना पड़ेगा। तो जब सोहन लाल ने डेफिनेटली बोल दिया कंसिडरेशन जो है ही इज पेइंग ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन, तो वैलिड माना जाएगा। यानी छोटे लाल का कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, सोहन लाल ने दे दिया मतलब काम हो गया। मोहन लाल को उस पर अग्री करना पड़ेगा एंड सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी सफिशिएंट। भैया ये सफिशिएंट था कि सोहन लाल ने अगर बोल दिया मोहनलाल को तो सोहन लाल ने कंसिडरेशन पे कर दिया, किसके बिहाफ में? छोटे लाल के बिहाफ में, राइट। तो सोहन लाल ने बोल दिया कि भैया माय सन इज गोइंग टू यूज दैट 1 एकड़ ऑफ लैंड। फर्दर डीड ऑफ सेल में साफ साफ लिखा भी था कि मोहनलाल को 1 एकड़ जमीन छोड़ना पड़ेगा छोटे लाल के लिए, राइट। तो भैया ये जो कंसिडरेशन था वो काफी था जो सोहनलाल ने पे किया मोहनलाल को। सोहनलाल ने क्या दिया? जमीन दिया और मोहनलाल ने अपना 25 लाख का पेमेंट किया। दैट वाज अ बोथ साइडेड कंसिडरेशन। तो इस केस में डेफिनेटली सर छोटे लाल को कंसिडरेशन देने की जरूरत भी नहीं है, उसके पिताजी ने दे दिया, काफी है, इजंट इट। तो देखो क्या लिखा है। अच्छा, मोर ओवर इन केस ऑफ कन्वीनियंट रनिंग द लैंड, साफ साफ लिखा हुआ है जब कोई पर्सन परचेज करता है लैंड ओनर के नोटिस से तो उसको ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ता है। तो मोहनलाल को भी अभी ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा, जो सेलर ने बोला था वो बात सुनना पड़ेगा। तो इन सच ए केस थर्ड पार्टी जो है अपना छोटे लाल वो डेफिनेटली सू कर सकता है। तो यस, छोटे लाल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट मोहनलाल, ताकि भैया उसको भी 1 करोड़ का लैंड मिल जाए और 1 एकड़ का लैंड मिल जाए। तो आई होप ये केस स्टडीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मेन इसका जिस्ट क्या निकल रहा है बेटा? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, यस और नो। कंसिडरेशन कोई भी दे सकता है, तो छोटे लाल का कंसिडरेशन देना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलो अब अपने बढ़ते बेटा दूसरे केस स्टडी में। आज का दूसरा केस स्टडी क्या लिखा हो देखो। एबीसी लिमिटेड ने अपना प्रोडक्ट बेचा एजेंट्स के थ्रू और इट इज नॉट इन द कस्टम इन देयर बिजनेस टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट। एबीसी लिमिटेड का कस्टम ही है कि वो प्रोडक्ट्स को क्रेडिट में नहीं बेचते हैं और ये एजेंट को भी पता होना चाहिए। तो उनका एजेंट एक पिंटू करके था, उसने क्या किया सर, उसने गुड्स बेच दिया किसको? पारुल प्राइवेट लिमिटेड को, और वो भी क्रेडिट में बेच दिया। सोचो, आज मान लो आप मेरे एजेंट हो, यू मस्ट नो कि भैया हम लोग क्रेडिट में सामान नहीं बेचते हैं, लेकिन आप मेरे एजेंट हो और आपने सामने वाली पार्टी को क्रेडिट में दे दिया, ठीक है। और जबकि वो जो पार्टी था वो इंसॉल्वेंट था, पार्टी इंसॉल्वेंट था, तो इसका मतलब समझो पैसा डूबने वाला है। और यहाँ पे एजेंट को जब पता था कि क्रेडिट सेल नहीं अलाउ है तो एजेंट ने फिर क्यों दिया भैया? तो एजेंट ने जो दिया तो डेफिनेटली यहाँ पे अभी तक समझ में आ रहा है कि एजेंट का गलती है। जब एजेंट को पता है कि कैश सेल्स अलाउड है, क्रेडिट सेल्स अलाउड नहीं है, तो क्यों देगा? तो इन दिस केस एबीसी लिमिटेड सू करता है पिंटू को, अपने एजेंट को, कि भैया मेरे को लॉस हुआ है, तूने सेल क्यों किया पारुल को क्रेडिट में? तो यहाँ पे एबीसी ने अपने एजेंट को सू किया। पिंटू को तो सू नहीं करेगा क्योंकि पिंटू इंसॉल्वेंट हो चुका है, मगर एबीसी ने अपने एजेंट को सू किया क्योंकि जब हमारा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्रेडिट सेल अलाउ नहीं है तो व्हाई यू हैड मेड सच क्रेडिट सेल्स। तो क्वेश्चन पूछा क्या एबीसी लिमिटेड सक्सीड हो जाएगा क्या? तो आपको मेरे बताने के टोन से समझ में आ रहा है कि एबीसी लिमिटेड बिल्कुल सक्सीड हो जाएगा, क्योंकि इफ इट इज नॉट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस टू सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट देन व्हाई एजेंट हैड सोल्ड सच गुड्स ऑन क्रेडिट। देयरफॉर एबीसी लिमिटेड डेफिनेटली कैन रिकवर द अमाउंट ऑफ लॉस फ्रॉम हिज एजेंट दैट इज मिस्टर पिंटू, इजंट इट। देखो क्या लिखा हुआ है, टू कंडक्ट द बिजनेस आपको सबसे पहले एजेंसी का सेक्शन पढ़ना पड़ेगा 211 सेक्शन 211। एजेंट इज बाउंड टू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन गिवन बाय द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ने जैसा बोला है वैसा का वैसे ही एजेंट को फॉलो करना पड़ेगा। और अगर कोई डायरेक्शंस नहीं है तो जो कस्टम में लिखा है उनका कस्टम जो चल रहा है मेन वो कस्टम्स फॉलो करना पड़ेगा। तो एजेंट को कस्टम्स फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये बेटा प्रोविजंस अभी चल रहा है। अगर एजेंट ऐसा नहीं करता है तो कोई भी लॉस होता है तो उसका भरपाई सिर्फ और सिर्फ एजेंट करेगा प्रिंसिपल को, यस और नो। और अगर कोई प्रॉफिट वो अक्रू करता है तो उसको अकाउंट करना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो लॉस का भरपाई भी करेगा और प्रॉफिट का अकाउंटेबिलिटी भी करना पड़ेगा एजेंट को, इजंट इट। तो ये हो गया पूरा फैक्ट्स। अब ये हो गया पूरा प्रोविजंस। अब फैक्ट्स में हो, इन द प्रेजेंट केस पिंटू जो है वो गुड्स बेच दिया पारुल को ऑन क्रेडिट विच वाज इनसॉल्वेंट। तो ऑल्सो इट इज नॉट द कस्टम इन द एबीसी लिमिटेड टू सेल द प्रोडक्ट्स ऑन क्रेडिट।
उनका कस्टमर था ही नहीं कि क्रेडिट नहीं बेचना चाहिए था, तो क्यों बेचा भाई? तो डेफिनेटली जो पिंटू है उनको अपने जो प्रिंसिपल एबीसी लिमिटेड है उनको इसका भरपाई करना पड़ेगा। जो भी नुकसान हुआ है, जितना भी इंसॉल्वेंसी के कारण पैसा डूब गया, वो सारा का सारा भरपाई कौन करेगा बेटा? पारुल के बैड डेट्स होने के कारण सारा का सारा भरपाई जो है वो मिस्टर पिंटू करेगा अपने एजेंट को, डेट इज एबीसी लिमिटेड। तो आई होप आज का दोनों केस स्टडीज बहुत अच्छे समझ में आया होगा आपको। हमने बेटा कंसिडरेशन का यूनिट उठाया, एक एजेंसी उठाया, अपना बस कुछ और दिन कॉन्ट्रैक्ट चलने वाला, फिर अपने दूसरे चैप्टर्स में मूव करेंगे। बट उससे पहले आपको कैसे भी करके कॉन्ट्रैक्ट के सारे केस स्टडीज अच्छे से नोट्स बना लेने हैं, अच्छा से कर लेना है। और अगर आपको ये वीडियोस बहुत अच्छा लग रहा है और आपको सच में लग रहा है कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो डेफिनेटली इनको और देखते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो। अगर आपको लगता है सर एक मंथ के अंदर हमें फटाफट प्रोविजंस भी लर्न करना है, आंसर्स भी लर्न करना है, तो यार मेरे पास उसके लिए रिकॉर्डेड बैच भी है जो कि बहुत रीजनेबल रेट्स में है। तो आप अगर चाहो तो इस रिकॉर्डेड बैच को परचेस कर सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं परचेस का सारा डिटेल्स आपको उसमें बता दूंगा। और भी अगर कोई डाउट हो तो आप डेफिनेटली मुझसे कॉन्टैक्ट करो। लॉ में अच्छा मार्क्स लाना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बच्चों को बस नहीं पता कि हाउ टू सिक्योर गुड मार्क्स, राइट? तो विद दिस गाइज आई एम एंडिंग द वीडियो. I hope you liked it. Thanks. Say subscribe our channel and keep watching the videos on daily basis. Thank you so much.